नमस्कार, प्रणाम, जोहार। तो आप लोगों का एक टेंशन था, वो टेंशन ही ख़त्म कर दिया आज हम। सब कोई बोल रहा था सर जीके याद होता ही नहीं है, तो याद कैसे करें? तो ये टॉपिक आप देख रहे होंगे। 1 सेकंड वीडियो में बने रहें, तब आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं। और इस टॉपिक से 1 नंबर फिक्स रहता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का, किसी का भी एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन आता ही है। और हम सरल तरीके से ऐसे पढ़ा देंगे कि आज के बाद भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए वीडियो में बने रहें। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन से देखते जाएं वीडियो को, तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो है पीबी स्टडी अड्डा, तो ये चैनल का नाम है। तो इसको जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। ये देखिए, ये लोगो है हमारे चैनल का और ये नाम है। तो सब कुछ पता चल गया होगा आप लोगों को। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे क्या है, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं से क्वेश्चन आता ही आता है। और आप लोगों को पता होगा, पोमोलॉजी जाके घुस जाता है किसमें, पोमोलॉजी जाके घुस जाता है ऑर्निथोलॉजी में, और ऑर्निथोलॉजी जाके घुस जाता है पोमोलॉजी में। तो आप लोगों को याद नहीं रहता है और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। सोचते हैं हम 87 क्वेश्चन करके आए, यहाँ पे एक तो क्वेश्चन गलत है, आप लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इसमें आपको हम ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक कि कभी भूलेंगे ही नहीं आप। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिक क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 नंबर में पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी आप लोग जानते होंगे कि पोमीग्रेनेट मतलब अनार होता है। पोमीग्रेनेट मतलब अनार होता है। और यहाँ पे ये क्या है, फल है। पोमीग्रेनेट क्या है, अनार क्या है, फल है ना। तो पोमीग्रेनेट यहाँ है ना, पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन, यानी कि पोमोलॉजी और पोमीग्रेनेट एक ही जैसा लगता है। तो पोमोलॉजी जैसे ही आएगा आप लोग समझ जाएंगे क्या है, फलों का अध्ययन। यहाँ पे छूट गया है, फलों का अध्ययन अच्छा से नहीं लिखाया है, फल का अध्ययन लिखाया है। तो याद रखिएगा आप लोग कि फलों का अध्ययन। 1 नंबर में क्या है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स क्या हुआ, फलों का अध्ययन। पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तब समझ में आएगा। पोमोलॉजी मतलब क्या हुआ, फलों का अध्ययन। समझ ही गए होंगे कि फलों का अध्ययन कैसे हुआ। पोमो, आप ये वर्ड पकड़िए, पोमो। पोमो मतलब क्या होता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है वो फल है, तो फलों का अध्ययन। ये तो भूलेंगे नहीं आप कभी। अब चलिए दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्या है, ऑर्निथोलॉजी। देख रहे हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षी विज्ञान। आप लोग यहाँ पे देखिए क्या है, मोर का फोटो, मोरनी, ओरनी, मोरनी। यहाँ देखिए ओरनी है न, यहाँ पे देखिए ओरनी है न, ओरनी। ऑर्निथो तो मतलब ओरनी, ओरनी मतलब मोरनी, यानी कि मोर पक्षी है, तो पक्षियों का अध्ययन हो गया, मोर हो गया ना। अब भूलेंगे कभी ऑर्निथोलॉजी पूछेगा तो बता दीजिएगा ओरनी मतलब मोरनी, यानी कि पक्षियों का अध्ययन, मोर पक्षी होता है। तो याद रह जाएगा आप लोगों को। और हम फिर से रिवीजन करवाएंगे, वीडियो में बने रहें। अब 3 नंबर में जो है वो आ जाता है एंटमोलॉजी। एंटमो एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी जो है वो उसको क्या कहते हैं, कीट पतंग विज्ञान, कीट पतंग विज्ञान। एंटमोलॉजी मतलब क्या होता है, कीट पतंग विज्ञान। तो आप लोग शुरू में वर्ड देखिए क्या है, एंटमो। एंट मतलब चींटी, तो चींटी थोड़ी ना आदमी है, वो तो कीटे पतंग है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीट पतंग विज्ञान, एंटमो। जैसे ही एंटमोलॉजी आया तो शुरू में वर्ड पकड़िए एंट। तो एंट क्या है, कीट पतंग है। तो कीटों का अध्ययन क्या होता है, एंटमोलॉजी। तो ये आप लोगों को याद रह जाएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। चलिए 4 नंबर में हम देखते हैं क्या है। देखिए 4 नंबर में है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन होता है इसका। तो देखिए सेरी, सेरी मतलब, अब शुरू का वर्ड पकड़िए, सब चीज़ में शुरू का वर्ड पकड़िए, क्या है, साड़ी। सेरी मतलब साड़ी, और साड़ी किसका, रेशम का। देखिए ये हो गया ना कि सेरी कल्चर मतलब, सेरी मतलब साड़ी, और साड़ी किसका, रेशम का। देखिए हो गया। पूछेगा कि सेरी कल्चर किससे संबंधित है, तो सेरी कल्चर याद आ जाएगा कि सेरी कल्चर साड़ी, और साड़ी कौन सा है, रेशम का, रेशमी साड़ी होता है ना। तो हो गया,
4 ठो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और याद भी रखिए। और याद क्या रखेंगे, फ़ोटो हम लगाए हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाता होगा। और 2 बार अगर वीडियो देख लिया अच्छा से तो ये सब क्वेश्चन भूलेंगे ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे है 5 नंबर में फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मतलब होता है शैवालों का अध्ययन। अब देखिए फाइकोलॉजी जो है उसको अब सोचिए, फैको और शैवालों का अध्ययन, उसको सवाल मानिए। अब कोई टीचर है, हम किन्हीं को बोल नहीं रहे हैं, ये याद करवाने का ट्रिक हम बता रहे हैं कैसे याद करना है। कोई भी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट सर उनको क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं तो क्या करेंगे, फाइकोलॉजी यानी कि फेंक के सवाल मारेंगे। क्या करेंगे? फेंक के सवाल मारेंगे। देखिए हो गया ना, फैकोलॉजी मीन्स सवालों का अध्ययन, यानी कि फेंक के सवाल मारेंगे। अगर नहीं बताए तो क्या मारेंगे? फेंक के सवाल मारेंगे, सवाल यानी कि क्वेश्चन। तो फाइकोलॉजी मीन्स क्या हो गया? सवालों का अध्ययन। याद होता होगा आप लोगों को, लगता होगा कि हाँ सही बता रहे हैं सर। अब देखिए 6 नंबर में है एपी कल्चर। 6 नंबर में क्या है? एपी कल्चर। अब देखिए कोई आपको मधुमक्खी मधु पीने के लिए देगा, एपी कल्चर, ए पी बोलेगा, ए मतलब आपको बोल रहा है ए पी, ए पी तो क्या पी? मधुमक्खी, मतलब मधु पी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन। याद हो गया होगा। देखिए ए पी है ना शुरू में, एपी कल्चर। एपी कल्चर मतलब ए पी क्या दे रहा है पीने के लिए आप लोगों को? मधुमक्खी। मधुमक्खी नहीं पीने दे रहा, मधु पीने दे रहा है। तो इससे आपको याद हो जाएगा मधुमक्खी का अध्ययन। अब देखिए 7 नंबर में क्या है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इसमें कुछ याद करने का है ही नहीं। वायरोलॉजी मीन्स वायरस का अध्ययन। वायरो व से शुरू है और वायरस इधर ई तो याद रह जाएगा सबका। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन होता है। ये इसमें कुछ ट्रिक बताने का है नहीं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि वायरोलॉजी वायरो मतलब वायरस किससे होता है? वायरस का अध्ययन से। समझ सकते हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर में है कार्डियोलॉजी। तो ये होता है हृदय रोग का अध्ययन। हृदय रोग का अध्ययन। यहाँ पे देख सकते हैं एटीएम का फ़ोटो है। किसका फ़ोटो है? एटीएम का। अब देखिए किसी भी आदमी है उसका हृदय कहाँ पे होता है? दिल। तो ये बायां साइड में होता है। ये देखिए यहाँ पे बायां साइड में ही होता है ना। किसी भी आदमी का दिल कहाँ पे होता है? बायां साइड में। अब देखिए कार्डियोलॉजी, आप अगर एटीएम के जैसे खड़े हो जाएंगे जाके, तो आदमी जो एटीएम कार्ड डालेगा कहाँ पे डालेगा? आप अगर एटीएम यहाँ पे आके खड़े हो गए, ऐसे इधर ऐसे खड़े हो गए, तो यहाँ पे आके डालेगा ना एटीएम। कहाँ पे? दिल में। तो आपको याद होना चाहिए कि कार्डियो यानी कि कार्ड कहाँ पे डालेगा? हृदय में यानी कि दिल में। तो यहाँ पे याद होना चाहिए आप लोगों को। एक बार हम फिर बता देते हैं आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा। कार्डियोलॉजी मीन्स होता है हृदय रोग का अध्ययन। देखिए कोई भी आदमी है उसका हृदय यानी कि दिल कहाँ पे होगा? बाएं साइड में होगा। और एटीएम जिस तरह खड़ा रहता है, हम पैसे निकालने को छोड़ के अगर उसी तरह हम खड़े हो जाएं जिस तरह एटीएम है, तो मेरा भी बायां उधर ही होगा जिधर एटीएम का कार्ड जाता है। पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कार्डियो यानी कि कार्ड कहाँ पे डालेगा? हृदय में। कार्डियोलॉजी मीन्स हृदय का अध्ययन। आप लोगों को याद हो गया होगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, फोटोलॉजी। फोटोलॉजी मीन्स होता है प्रकाश का अध्ययन। फोटोलॉजी मीन्स क्या होता है? प्रकाश का अध्ययन। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल है, उसका फ्लैश लाइट जला हुआ है। अब देखिए फोटोलॉजी, कोई भी फ़ोटो लेगा तो क्या करेगा? ऐसे ही ले लेगा ना, प्रकाश जलाएगा। तो क्या जलाएगा? फ्लैश यानी कि प्रकाश। फोटोलॉजी मतलब फ़ोटो अगर लेगा तो प्रकाश होना चाहिए ना। तो क्या करेगा? फ़ोटो लेते समय प्रकाश जलाएगा, यानी कि फोटोलॉजी प्रकाश से संबंधित है। याद हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए 10 नंबर मेटोलॉजी। तो ये है धातु विज्ञान। तो आप लोगों को पता है मेटल धातु होता ही है, तो इसमें याद करना क्या है? मेटल धातु होता ही है। तो मेटोलॉजी जहाँ पे आया वहाँ पे धातु विज्ञान मार देंगे टिक। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। मेटोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं मेटल का हम लगाएं फ़ोटो। अब देखिए यहाँ पे
11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, गाइनोकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्त्री रोग विज्ञान। अब गाइनोकोलॉजी, अब देखिए यहाँ पे शुरू का अक्षर पकड़िए, गाइनो, गाइनो, तो गाइनो, गाइनो कैसे होता है, कैसे लगता है सुनने में, गाउन, गाउन होता है ना जो लड़की लोग पहनती है, गाउन, ये इस तरह होता है गाउन। यहाँ पे फ़ोटो लगाए हैं तो याद रह जाएगा आप लोगों को कि जैसे ही गाइनोकोलॉजी आया तो गाइनोकोलॉजी आया तो गाउन कौन पहनता है, स्त्री लोग, तो स्त्री रोग विज्ञान आ जाएगा आप लोगों को याद। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, पीसी कल्चर, ये होता है मत्स्य पालन की कला। अब देखिए मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली, क्या होता है, मछली। पीसी कल्चर यानी कि अब इसमें हमको मछली बना रहे हैं तो मछली ऐसे बनाएंगे नहीं, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको मसाला डालना पड़ेगा। तो मसाला कैसे, खड़े डाल देंगे, पीस के डालना पड़ेगा, पीस के डालना पड़ेगा। तो याद रह जाएगा कि पीसी कल्चर मीन्स क्या होता है, मत्स्य पालन, क्योंकि मत्स्य हमको मछली में डालना है मसाला, यानी कि पीस के डालना है ना, तो पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, याद हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूरोलॉजी, ये आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे कि न्यूरो जो होता है कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में होता है ना, तो मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या होता है, न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन पढ़े हैं ना जी, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, ये जो है न्यूरॉन है, बायोलॉजी में पढ़े होंगे न्यूरॉन, 10th में 9 में सब में है, तो जब पढ़े हैं तो याद होना चाहिए न्यूरॉन, और नहीं याद है तो यहाँ देख लीजिए। न्यूरोलॉजी जो होता है, न्यूरॉन और न्यूरोलॉजी एक ही जैसा लगता है, तो मस्तिष्क रोग का अध्ययन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कार्मोग्राफी, कार्मोग्राफी, यहाँ पे देखिए कार्मोग्राफी, कार्मोग्राफी लिखा हुआ है, कार्मोग्राफी, यहाँ पे देखिए आपको देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ग्राफी क्या है, यहाँ पे देखिए ग्राफी क्या है, ग्राफी, तो पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को ही क्या बोलते हैं, नक्शा, ग्राफ को क्या बोलते हैं, ग्राफ बनाएंगे, उसको कुछ दूसरा चीज़ बोलेंगे कि नक्शे जैसा बनता है उसको नक्शा ही बोलेंगे ना, तो कार्मोग्राफी, अब ग्राफी वर्ड पकड़िए, ग्राफी मतलब नक्शा जैसा बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए नक्शा है, तो नक्शा बनाने की कला क्या होता है, कार्मोग्राफी, याद हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए 15 नंबर, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणुओं का अध्ययन। अब देखिए, देखिए यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियो मतलब बैटरी, अगर बैटरी नहीं रहेगा तो जीवन चलेगा, जीवाणु मतलब जीवन, यानी कि बैटरी नहीं रहेगा तो जीवन नहीं चलेगा। अब बैटरी सब में चाहिए, फ़ोन में चाहिए, अब जो यूज कर रहे हैं अभी, अब बहुत ई रिक्शा निकल गया उसमें बैटरी चाहिए, हर चीज़ में बैटरी चाहिए, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन है, बैटरी के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए बैटरी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जीवन रहेगा, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। ये हम याद करवाने के लिए ऐसे कर रहे हैं ताकि आप लोग भूले नहीं, और लास्ट में जाते जाते आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं, और फिर हम टेस्ट देंगे, टेस्ट यहाँ पे लेंगे 2 क्वेश्चन का, देख लीजिएगा आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले देखिए आप लोगों को, देखते जाइए, यहाँ पे देखिए पोमोलॉजी मतलब हो गया फलों का अध्ययन, यानी कि पोमीग्रेनेट फल है तो फलों का अध्ययन हो गया। अब देखिए ऑर्निथोलॉजी, ऑर्नी मतलब मोरनी, मोरनी मतलब क्या हो गया, मोरनी मतलब कोई भी पक्षी होगा नहीं, मोरनी मतलब मोर, मोर पक्षी होता है इसलिए पक्षियों का विज्ञान याद रह जाएगा आपको। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब एंट, एंट जो है वो चींटी है, चींटी कीट पतंग में आता है इसलिए एंटोमोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है, सेरी मतलब साड़ी, और साड़ी मतलब किसका, रेशम का, तो आप लोगों को पता होगा रेशम उत्पादन। अब देखिए यहाँ पे फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मतलब फेंक के मारेगा सवाल को, यहाँ सवालों का अध्ययन, 2-3 बार देखिए याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप अभी नहीं देखें तो फिर 1 नंबर गया आपके हाथ से। देखिए यहाँ पे एपीकल्चर यानी कि AP लीजिए जी, पी मतलब ए आपको बोल रहा है, AP मतलब मधुपी, AP मधुपी, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। अब देखिए यहाँ पे वायरोलॉजी, वायरोलॉजी और वायरस दोनों एक ही जैसा है, वायरोलॉजी वायरस, ये आप याद कर सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर में है कार्डियोलॉजी। तो हम बताए एटीएम वाला कैसे बताए, फिर से एक बार बता देते हैं। कार्डियोलॉजी जो है आदमी जो होता है, आदमी का दिल जो होता है बाएं साइड में होता है, बाएं साइड में होता है। आप अगर एटीएम में गए, आप पैसा निकालते हैं कैसे, वैसे नहीं खड़ा रहिए, आप एटीएम जैसे ही खड़े हो जाइए। एटीएम जिस तरह रहता है वैसे जाके खड़े हो गए तो आदमी आएगा तो कहाँ पे डालेगा, बाएं साइड में डालता है ना, एटीएम के बाएं साइड में डालता है ना कार्ड। तो आपको याद रह जाएगा कि कार्डियो, कार्ड कहाँ पे डालता है, हृदय में। यानी कार्डियोलॉजी मतलब हृदय रोग का अध्ययन। याद हो गया आप लोगों को। अब चलिए देखिए फोटोलॉजी। फोटो लेंगे तो प्रकाश का अध्ययन, यानी कि प्रकाश होना चाहिए तब ना फोटो लेंगे जी। अब देखिए मेटोलॉजी मतलब क्या होता है, धातु विज्ञान। तो धातु जो होता है मेटल होता है, आप लोगों को पता है, पढ़ाए हम। गाय गाइनोकोलॉजी तो यह है स्त्री रोग विज्ञान। तो गाउन कौन पहनता है, लड़की लोग, स्त्री लोग पहनती है, इसलिए गाइनोकोलॉजी। जैसे ही गाइनकोलॉजी आ गया देखिए गाउन, गाइनो मतलब गाउन, गाउन कौन पहनती है, स्त्री लोग पहनती है, तो स्त्री विज्ञान हो गया। पीसी कल्चर तो मछली कैसे बनाएंगे, पीस के बनाएंगे, सॉरी, मछली कैसे बनाएंगे, मछली तो बनाएंगे लेकिन उसमें मसाला डालेंगे पीस के, यानी कि पीसी कल्चर मछली बनाएंगे, मसाला पीस के डालेंगे तो हो गया ना, मछली बना रहे हैं यानी कि मत्स्य पालन, और पीस के मसाला डालेंगे तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन। अब 13 नंबर में न्यूरोलॉजी। तो ये पढ़े ही हैं 10th में, 12 में, 11th में, 9th में, सब में न्यूरोलॉजी बायोलॉजी में है कि मस्तिष्क में जो मस्तिष्क रोग का अध्ययन होता है, इसका तो एक चैप्टर है न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन का। तो न्यूरोलॉजी पढ़े होंगे आप, और ऐसे भी याद रख लीजिए न्यूरोलॉजी। कार्मोग्राफी, ग्राफी जो होता है, ग्राफ क्या होता है, नक्शा होता है ना, ग्राफ बनाना मतलब क्या होता है, नक्शा बनाना। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही आए कार्मोग्राफी, तो जैसे ही अब देखिए ग्राफी मतलब नक्शा बनाना, नक्शा का अध्ययन, नक्शा बनाने की कला। हो गया, समझ गए। अब बैक्टीरियोलॉजी मतलब समझ गए कि बैटरी जो होता है, बैटरी के बिना जीवन अधूरा होता है। तो बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवन चलाने के लिए बैटरी ज़रूरी है। अब देख लीजिए फ़ोन ही आपका, अगर बैटरी नहीं रहेगा तो फ़ोन चलेगा नहीं चलेगा, ई रिक्शा नहीं चलेगा, टॉर्च जो अब इलेक्ट्रिक वाला आ गया टॉर्च, नहीं तो पहले बैटरी वाला ही चलता था। तो बहुत सारे चीज़ में, इन्वर्टर देखिए उसमें बैटरी चाहिए, तो सब चीज़ बैटरी से ही चलता है ना। तो बैक्टीरियोलॉजी के लिए जीवन चाहिए यानी कि जीवाणु। तो याद हो गया होगा। चलिए टेस्ट लेते हैं। देखिए टेस्ट के लिए हम 3 सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग बताना। देखिए फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 ठो ऑप्शन है, चारों में बताइए कौन सा होगा। तो बैक्टीरियोलॉजी होगा, 3 सेकंड हो गया। बैक्टीरियोलॉजी होगा, बैक्टीरियोलॉजी नहीं होगा क्योंकि ये जीवाणु का अध्ययन है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे लास्ट 3 नंबर में है पोमोलॉजी, यानी फल क्या है, पोमीग्रेनेट। जैसे ही फलों का अध्ययन आया पोमीग्रेनेट आधा आना चाहिए। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, पोमो मतलब पोमीग्रेनेट मतलब फल होता है, पोमीग्रेनेट फलों का अध्ययन हो गया। अब देखिए यहाँ पे रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या होता है, 3 सेकंड आपको दिया जाता है, जल्दी बताइए आंसर। 3 सेकंड हो गया। तो रेशम उत्पादन का अध्ययन होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, सेरी मतलब साड़ी, साड़ी मतलब रेशम की, रेशम का उत्पादन। तो आप लोग देखे होंगे कि याद हो गया होगा, और ऐसे ही हम लाते रहेंगे वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग बोलिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब हम ऐसे ही ट्रिक का वीडियो लाते रहेंगे, और आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में भूलने का टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए चलते हैं, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम लेके आएँगे नेक्स्ट वीडियो।